मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ। मुलजिम अरमगान ने तफ्तीशी हुकाम को वारदात की तफसील बता दी। मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद से उसकी जान लेने तक वो बार बार सिक्का उछाल कर टॉस करता रहा। रॉड के पहले वार से जख्मी मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर से जाने की कोशिश की। मुलजिम ने उसे रोका और कहा, अब सारे फैसले टॉस पर होंगे। अरमगान ने अपने लिए टेल और मुस्तफ़ा के लिए हेड चुना। मुस्तफ़ा के पहला टॉस हारने पर अरमगान ने उसके सर पर रॉड मारा। दूसरी बार टॉस जीतकर अरमगान ने मुस्तफ़ा पर अंधाधुंध तशद्दुद शुरू कर दिया। अरमगान ने तीसरा टॉस हब में मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने से पहले किया। आखिरी बार भी टेल आने पर अरमगान ने मुस्तफ़ा को कार समेत आग लगा दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं, मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाला असलहा गैर कानूनी था। अलग मुकदमा दर्ज किए। केस में तीनों लड़कियों का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। अरमगान के सहूलतकार गिजरी थाने के एएसआई नदीम को मिसकंडक्ट का नोटिस जारी। मजीद कहा, मुस्तफ़ा आमिर की लाश मिलने का मुकदमा बलोचिस्तान हुकूमत खत्म कर देगी। अगवा का केस कराची से शुरू हुआ था तो कत्ल का केस भी यहीं चलेगा। केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की का पुलिस बयान सामने आ गया। लड़की के मुताबिक अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलाकर मुखबरी करने का इल्जाम लगाया। इनकार पर रॉड से तशद्दुद शुरू कर दिया। हालत गैर होने पर कहा, अस्पताल जाओ और अपना इलाज कराओ। पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए अरमगान ने अपने दोस्त शराज को अस्पताल भेजा। अरमगान रास्ते में झूठे केस में बंद कराने की धमकियां भी देता रहा। लड़की के मुताबिक डर की वजह से निजी अस्पताल में अपने जख्मी होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े मंशियात केस का मुलजिम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। साहिर हसन से तफ्तीश में नए इंकशाफात। मुलजिम मंशियात की खरीदो फरोख्त वालिद के मैनेजर के अकाउंट से करता रहा। मैनेजर मुकर्रम का मोबाइल फोन जब्त करके अकाउंट्स की छानबीन शुरू। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साहिर हसन मंशियात के 20 से 25 खरीदारों से नकद में डील करता रहा। नेटवर्क में मुलविस नौजवान घरों से फरार। ज्यादातर बाअसर शख्सियात के बच्चे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने वाले एटीसी मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस। सिंध हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूशन की 4 दरखास्तों पर फैसला। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुंतजिम जज के अहकामात टाइप शुदा थे। मुंतजिम जज ने पहले मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया, बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। जीआईटी बनाने का मुंतजिम जज का फैसला भी दायरा इख्तियार से तजावुज करार। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया, रिमांड के वक्त मुलजिम का बाप मुंतजिम जज के चैम्बर में रहा। डार्क वेब पर बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो बनाने के बाद बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में गुफ्तगू। कहा, वजारत इंसानी हुकूक के हुकाम ने बताया 90% बच्चे अपने एतबार वाले शख्स के साथ जाते हैं और निशाना बन जाते हैं। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मामले में बहुत आगाही मुहिम चलाई। कायमा कमेटी को ज़ैनब अलर्ट कानून पर ब्रीफिंग दी गई। ज़ारा का पोर्टल पीएम शिकायत पोर्टल के साथ मुंसलिक है। शिकायत सीधी डीपीओ को चली जाती है। अब तक 4869 शिकायत खत्म कर चुके। लड़कियों से ज्यादा लड़के गायब हुए। बच्चा अगवा हो तो फौरी एफआईआर का इंदराज भी चैलेंज है। क्या किसी रुकन ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा, सिविलियन की हद तक क्रिमिनल दिफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। 7 रुकनी बेंच कल फिर समाअत करेगा।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस में कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर पर फर्दे जुर्म आयद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने 28 फरवरी को मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बैनुल सूबाई राबते से मुतल्लिक कवानीन में तरामीम की जाएंगी। कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी 1998, तासीरात पाकिस्तान 1860 और कानूनी शहादत 1984 में तरामीम तजवीज़ करेगी। कौमी सलामती के कानून का मुसवदा भी तैयार किया जाएगा। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह में महकमा दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। $1.5 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का प्लान। IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मसाइल और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। डिजास्टर रिस्क स्ट्रेटजी, फ़ज़ाई और आबी आलूदगी की रोकथाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की जानिब से सरकारी इमारतों की तामीर में ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लागू करने की यकीन दहानी। वफ्द को बताया गया पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिरा 10 ममालिक में शामिल। मजीद नुकसान का खदशा। 2030 तक भारी सरमायाकारी दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। ताशकंद आमद पर उज़्बेक वज़ीर आज़म ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा फूल रखे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आसान खिदमत मरकज़ सहूलियात से लैस है। पाकिस्तान में भी आसान खिदमत जैसे मराकज़ मौजूद हैं। बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने के लिए वज़ीर आज़म की आसान खिदमत मरकज़ की टीम को दौरा पाकिस्तान की दावत। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने सदर आसिफ जरदारी के सामने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब भी शरीक हुए। सदर जरदारी का कहना था, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी अरकान को आइंदा बजट तक इंतजार करने की हिदायत। अरकान का कहना था, इंतजामी मामलात में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविश मासूम चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 मुफ्त ऑपरेशन। सिंध, बलोचिस्तान और दीगर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। इलाज के लिए 42 लाख से जायद अखराजात पंजाब हुकूमत अदा कर रही है। चिल्ड्रन अस्पताल के कैंसर वार्ड में 1 साल में 2000 मरीजों का इलाज। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज का हक है। रियासत अपना फर्ज निभाएगी। हॉर्स एंड कैटल शो के कामयाब इनकाद पर मुंतज़मीन को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। शरीक मुल्ज़िम असद फारूक पेश हो गए। आइंदा समाअत 6 मार्च को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, उनकी देखा देखी वजीर आला अली अमीन भी जाग गए हैं। इन्हें वफाक से जो हिमायत चाहिए होगी दिलाऊंगा। बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब में बोले, आपके हक के लिए वफाक से भी लड़ूंगा। वजीर आला यकीन दिलाएं कि बल्दियाती नुमाइंदों का हकीकी हक अदा करेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में ओपन पब्लिक डे का एहतमाम भी किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर से आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। उमर अयूब ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात को मनगढ़ंत और इंतकामी कार्रवाई करार दिया। कहा, विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क तबाह करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है।
क्रिकेट में नाकामी पर मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग करना चाहिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी का पैगाम है, पार्टी मुत्तहिद है और आगे बढ़ेगी। हम कोई गिरोह या जत्था नहीं जिसने इदारों से दूर होकर जिद्दोजहद करनी है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से बेदखल करने का फैसला तब्दील नहीं होगा। क्रिकेट टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर बानी अफसरदा हैं। बलूचिस्तान को डर्टी पॉलिटिक्स से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमने सूबे को तरक्की देनी है। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी की जानिब से उमर अयूब के 8 अजला में हुकूमती रिट ना होने के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, उमर अयूब को सूबे के तमाम अजला का दौरा कराने के लिए तैयार हूँ। रियासत बहुत अहम है। नौजवानों को रोजगार फराहम करके उनका एहसास महरूमी खत्म करना चाहते हैं। अमनो अमान की बहाली और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। लाहौर में पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश की गुत्थी सुलझ गई। मकतूल इमरान भी साबिक पुलिस एहलकार था जिसका मुलजिम हेड कांस्टेबल अरशद से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मुलजिम को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक कांस्टेबल अरशद ने मियां असलम इकबाल के डेरे पर क्वार्टर किराए पर ले रखा था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ कर लिया। वारदात के बाद आला कत्ल नहर में फेंक दिया। मजीद तफ्तीश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा और कत्ल के 2 मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर 15 साल बाद बरी कर दिया। वकील मुल्जिमान अरशद हुसैन यूसुफ जई के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान से ना मोबाइल फोन रिकवर किया गया, ना कोई गवाही है। मुल्जिमान पर 4 साला बच्चे को तावान के लिए अगवा और फिर कत्ल करने का इल्जाम था। मुल्जिमान को 2010 में दहशतगर्दी की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। कौमी असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बिजली तकसीमकार कंपनियों के 300 डिफॉल्टर्स की फहरिस्त मांग ली। हुकूमत बलोचिस्तान का भी नादहिंदा होने का इंकशाफ। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर की जेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी। डिस्कोज ने 162 अरब की रिकवरी की डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। वाजिबात की वसूल से मुतल्लिक पेशरफ्त खुद मॉनिटर करूंगा। चेयरमैन कमेटी ने ऑडिटर जनरल को कल तक 162 अरब रिकवरी की तस्दीक तलब कर ली। कमेटी अरकान का पावर डिवीजन से डिस्कोज की रिकवरी की माहाना रिपोर्ट भी तलब। मगरबी हवाएं अपने साथ बारिश लेकर आईं, जाती सर्दी को वापस मोड़ लाईं। जुड़वा शहरों में वक्फे से बरसात। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मियाचन्नू, भक्कर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पिशावर, कोहाट, बालाकोट, सवात, लोअर दीर, टांक, लंडी कोतल में बादल बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मुजफ्फराबाद में रिमझिम। करक और कसूर में छतें गिरने के वाकयात। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। वादी कागान, नारान और शुगरान में सफेद गालों की बरसात। लवारी टनल, वादी कुमराट, अशीरई दरा, कल्पानी शाही बिन शाही और वादी लड़म में शदीद बर्फबारी। सड़कें बंद हो गईं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फानी तोदे तले दबकर 3 अफराद लुकमाए अजल बन गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्यूटी देने से इनकार। पंजाब पुलिस के 100 एहलकार नौकरी से बरतरफ। एंटी राइट्स फोर्स के एहलकारों ने लाहौर में मैच की सिक्योरिटी ड्यूटी पर आने से इनकार किया था। DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर बरतरफ किया गया। बरतरफ एहलकारों की तफसीलात सरकारी रपिट में दर्ज कर ली गई।